हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी कि जिस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। क्या वो इस नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में आपको याद करते भी हैं या नहीं करते हैं तो किस वे में करते हैं, किस तरह से करते हैं, यही सब चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देख रहे हैं। याद आपको यहाँ पर ये ज़रूर रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस नो कॉन्टेक्ट में क्या है इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके अलग जिन लोगों को पर्सनली रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल कीजिएगा हिंदी टैरो टैग 222@gmail.com पर। मैंने अपना कोई भी नंबर नहीं दे रखा है। अगर आपको कोई मेरे नाम से अपना नंबर प्रोवाइड करा रहा है, मेरे डीपी से, मेरे फ़ोटो के माध्यम से आपको अगर कोई अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहा है, तो कृपया आप उस पर बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपना कोई पर्सनल नंबर किसी को ना तो दे रखा है, ना मैंने अभी तक दिया है, और अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है अपना पर्सनल नंबर देने के बारे में। तो आप अगर उस नंबर पर रीच आउट कर रहे हैं तो बेसिकली उसके लिए आप अपने आप ही जिम्मेदार हैं, वहाँ पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इवन वीडियो से पहले लिख भी देती हूँ कि कोई भी अगर मेरे नाम से, चैनल के नाम से अपना नंबर दे रहा है या दे रही है, तो आप प्लीज़ ये समझकर उस पर रीच आउट मत कीजिएगा कि वो मैं हूँ। उसके अलग कमेंट बॉक्स में आप इस तरह से सवाल नहीं कीजिएगा कि आप अपने पर्सन का नाम, अपने पार्टनर का नाम लिखकर प्रोवाइड करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको वहाँ पर सवाल करूँ। तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे लिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में सवालों का जवाब दूँ। मैं हर समय 24 घंटे टैरो लेकर नहीं बैठती हूँ या हर समय मोबाइल लेकर नहीं बैठती हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको मेरे से ही पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको पर्सनली अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, पर्सनली मेरे से समय लेना होगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, और आप किसी और से भी ले सकते हो, मैं उसके लिए आपको कोई भी स्ट्रिक्टली नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे से ही लीजिएगा। लेकिन कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल की मैम इसके बारे में बताइए एंड ऑल, मैं वहाँ पे नहीं कर पाऊँगी। फेसबुक पे भी आप लोग डालते हैं, मैं वहाँ पर भी रीच आउट नहीं कर पाती हूँ। मैं मेल बॉक्स ज़रूर चेक करती हूँ, वहाँ पे आपको रिप्लाई करती हूँ, देर सवेर ज़रूर पहुँचते हैं आपके पास मेल का जवाब जो है, लेकिन आप मुझे वहीं पर रीच आउट करेंगे तो आपको जवाब डेफिनेटली वहाँ पर मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और चलिए अब देख लेते हैं नो कॉन्टेक्ट में क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले है इमोशनल विड्रॉल। गाइड कीजिए, बताइए इस नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में व्यूअर्स के पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, इनका क्या सोचना है। गाइड कीजिए और बताइए। हार्ट चक्रा, नो कॉन्टेक्ट में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। स्पिरिचुअल यूनियन, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। फर्म फाउंडेशन, थर्ड आई चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो देखिए, मेजरली जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं वो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 4 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका है
अप्रैल मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, इस तरह से ये नंबर या ये मंथ लेकर आप लोगों को चलने हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोल में जर्नी में दिखाई दे रहे हो और काफ़ी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशूज़ भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के केस में तो इस पर्सन की साइड से ट्रस्ट इशूज़, इनकी सोच है वो मुझे दिख रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर। उसके अलग यहाँ पर आया है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर सभी आ गई हैं। बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आई है ना, वो तब आई है जैसे कि चीज़ें सब सही चल रही थी और सडनली चीज़ें ऐसी हो गई कि जैसे कह देते हैं ना, किसी की बुरी नज़र खा गई इस रिश्ते को, तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, एनीवे सवाल आता है कि नो कांटेक्ट में इनका क्या सोचना है, इनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। बेसिकली देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इस नो कांटेक्ट में इस पर्सन का आपको लेकर ये सोचना है कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुशियों को मना रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। इनके मन में ये चीज़ें आपको लेकर चल रही हैं कि आप इनसे अब इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हो ऑलरेडी, आपने इनसे गिव अप कर दिया है और उसकी वजह ये है क्योंकि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। ठीक है, ये चीज़ें समझते हैं इस नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में कि आप ना उन चीज़ों को देख रहे हो जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई थी, एज इन अपना डार्क साइड। अगर ये थर्ड पार्टी इशू में थे, उनके इन्फ्लुएंस में थे, इनका नेचर जो था, जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई थी, वो सब चीज़ें आप अब क्योंकि देख चुके हो, जान चुके हो, परख चुके हो इस पर्सन के मामले में, इसी रीज़न की वजह से आप इनसे इमोशनली डिटैच होने पर अपना ज़्यादा फोकस लगा रहे हो या फिर आप अपने दिल को हील करने में ज़्यादा फोकस लगा रहे हो। इस पर्सन के मन में आपको लेकर ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आपका पूरा का पूरा फोकस अब इस वक्त में है अपनी नींव को, अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, अपनी बैकबोन को मजबूत करना, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, फिर चाहे वो अपने दिल को हील करने को हो लेकर हो, इनसे डिटैच्ड करके हो, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करके, अपने आप से प्यार करके, अपने चार दोस्त बनाकर ही क्यों ना हो बस, लेकिन आप हर एक सूरत में अपनी लाइफ को एक फ़्लो के साथ चल रहे हो। ये चीज़ें समझ रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में कि इन्होंने ना आपको पिंजरे में बंद रख कर ये जाहिर करा दिया कि ये आपको लेकर कितने पॉजिटिव हैं, कितने कंट्रोलिंग नेचर हैं, कितने डोमिनेटिंग हैं। यानी कि इनका असली चेहरा आप अब देख चुके हो और आप उस असली चेहरे से प्यार नहीं कर पा रहे हो या उस असली चेहरे को आप नहीं देख पा रहे हो, यानी कि इस पर्सन के जो रियल फेस है उसे नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आप उसे देख चुके हो ऑलरेडी, जिस चीज़ का ये पर्सन बर्डन ले रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, चाहे ट्रस्ट इशू, इनका इन्फ्लुएंस हो, जो भी वजह थी अलग होने की, वो आप इनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे भी इंसान निकलेंगे। आप इन पर आँख बंद करके भरोसा करते थे, आँख बंद करके प्यार करते थे, आँख बंद करके आपने इन्हें अपना सब कुछ दे दिया था, दिल दे दिया था, जज्बात दे दिए थे, भरोसा दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे आपने सब चीज़ें दे दी इस पर्सन को, वैसे ही इस पर्सन ने अपना असली चेहरा दिखाया। जिस चीज़ का आपको जैसे ही रियलाइज़ हुआ, आपने तुरंत अपने आप को इनसे डिटैच्ड कर लिया। ठीक है, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को रियलाइज़ होती हैं स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान। ऐसे इन्हें ये लगता है कि धीरे धीरे कर कर आप इनसे इमोशनली अब डिटैच्ड हो चुके हो, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में इन्होंने आपको एक ऐसा गेम प्लॉट करके दिखाया कि आप इनके लिए अब नीडी बन चुके हो, इनसे इतने अटैच्ड हो और अब आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, घुट घुट कर आप वहीं पे दम तोड़ दोगे। लेकिन आपने वहीं पर दम तोड़ने की बजाय अपने आप को इस पर्सन से दूर करना शुरू कर दिया। वो चीज़ें इन्हें फील होती हैं, वो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं, वो इन्हें सोने नहीं देती और स्ट्रेस देती हैं, क्योंकि बेसिकली ये पर्सन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर कि आप इनसे डिटैच्ड नहीं हो पाओगे। इतना ज़्यादा इन्होंने आपका भरोसा, आपकी सोच, आपके दिमाग को अपने
अंदर कंट्रोल कर लिया था, अपने हाथों में ले लिया था। इसीलिए ये चीज़ें ना इन्हें थोड़ा परेशान करती हैं इस नो कांटेक्ट के दौरान। वो चीज़ें इन्हें बहुत स्ट्रेस देती हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता था और आपने वो चीज़ें कर दिखाई जो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं। तो बेसिकली नो कांटेक्ट के दौरान ये पर्सन ना उन चीज़ों को समझ रहे हैं जो चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर फेंकी थी। जैसे आपके मन में अकेले रहने का डर लगने लगता, हो सकता है वो चीज़ें हुई भी हो आपके साथ क्योंकि काफ़ी स्लो मूव करे हो आप भी यहाँ से। तो ये बेसिकली आपको उस सोच के साथ छोड़ रहे थे, उस सोच के साथ आपके साथ जो भी बुरा करा इन्होंने वो इसीलिए करा कि आप अकेले रहने के डर से इनके टर्म्स कंडीशंस, इनके हालातों पे, इनकी सोच पे, इनकी टॉक्सिसिटी के अंडर भी रह सकते हो। तो वो चीज़ें इनके मन में थी, बट वो अब चीज़ें ना अब इन्हें नहीं लगती हैं, वो चीज़ें अब इन्हें नहीं दिखाई दे रही हैं आपकी साइड से। ये भी एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इमोशनल विड्रॉल एंड स्लोइंग डाउन के मामले में नो कॉन्टेक्ट के दौरान अब इस पर्सन का क्या सोचना है। नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में अब इस पर्सन का क्या सोचना है। इमोशनल विड्रॉल एंड स्लोइंग डाउन के मामले में गाइड कीजिए और बताइए। द हर्मिट। तो बेसिकली अब इस पर्सन का यहाँ पर ये सोचना है इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान कि आप भले अकेले हो, ठीक है, लेकिन आप उस अकेलेपन में खुश हो। दूसरा इनका ये सोचना है कि ये अकेले हैं लेकिन उस अकेलेपन में इनके पास कोई होप नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई साथी नहीं है। तो ओवरऑल इस पर्सन को इस नो कॉन्टेक्ट में ये तो समझ में आ रहा है कि आप अकेले रहकर भी सेटिस्फाई हो और ये अकेले रहकर भी अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। तो उन चीज़ों का एहसास अब इस पर्सन को इस नो कॉन्टेक्ट में हो रहा है। जो चीज़ें कभी ये सोचते थे कि आप अनसेटिस्फाई रहोगे, आप नीडी रहोगे, आप परेशान रहोगे, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हुआ है। उन चीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। हार्ट चक्र एंड सप्रेशन के मामले में नो कॉन्टेक्ट में इनका क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। नंबर 9 आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि सितंबर मंथ। और मुझे ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप हील हो रहे हो वैसे वैसे ये पर्सन डिप्रेस्ड एनर्जी में जा रहे हैं क्योंकि ये ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें इन्होंने सोची नहीं थी, ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि आप इनसे अलग हो जाओगे इस तरह से। इनकी सोच की वजह से ही आप इनसे दूर हो गए हो। वो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं, गिल्टी फील कराती हैं, वही चीज़ें इन्हें दर्द देती हैं, वही चीज़ें इन्हें खून के आंसू रुलाती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं। ये एनर्जीज दिख रही है। एज एन ये पर्सन ना आपको उस एनर्जी में देखना चाह रहे थे कि आप ऐसे घुट कर रहो, ऐसे रहो कि मैं कैसे जीऊँगी या जीऊँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ और वही चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन एंड स्ट्रेस के मामले में अब इस पर्सन का इस नो कॉन्टेक्ट में क्या सोचना है। स्पिरिचुअल यूनियन के मामले में अब इस पर्सन का क्या सोचना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है ना अब कि ये पर्सन आपके प्यार को जीतना तो चाह रहे थे, आपको भी जीतना चाह रहे थे, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर, जिसमें जीत जो है वो इनके पलड़े में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, बेसिकली इस पर्सन को जीतने की बहुत बुरी बीमारी है, फिर चाहे उसके लिए ये कोई भी गलत रास्ता क्यों ना ले रहे हों। और इन्होंने इसी जीत के चक्कर में, आपको जीतने के चक्कर में, अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक चलाने के चक्कर में इन्होंने डेफिनेटली गलत लोगों की संगत ले ली, गलत लोगों की एडवाइस ले ली और गलत रास्ते पे ये चल दिए, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन रास्ता भटके और उस रास्ते पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मिला, सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी मिली है। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती है, एज एन इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने गलत रास्ता ले लिया, जिस रीज़न की वजह से रीयूनियन होने की बजाय या आप इनके कंट्रोल में आने की बजाय आप और ज़्यादा बेहतर हो गए, और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, और ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो उन चीज़ों का स्ट्रेस इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एनर्जीज़ बहुत दिख रही है। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फर्म फाउंडेशंस एंड सौरों के मामले में अब इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स बताइए। फर्म फाउंडेशंस एंड सौरों के मामले में इनकी फीलिंग्स एंड इनकी सिचुएशन। 7 ऑफ वॉन्ड्स।
तो बेसिकली अब ये पर्सन ना अपने आप को डिफेंड करती हुई एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, अपने दर्द को डिफेंड करने की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, अपने आप को गार्ड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए उन लोगों से जो बेसिकली अब इनके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ दिख रही है क्योंकि इन्हें ना वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे होता है ना, जिस इंसान को जीतने की एक बार आदत हो जाती है और उस पर्सन को हार जब दिख रही होती है तो वो क्या करता है या करती है, अल्टीमेटली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है या लगती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है या लगती है। तो वही आपके पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये दिख रहा है दूर से आपके मामले में कि आप स्ट्रांग हो गए हो। जो बैकबोन ये आपकी बनना चाह रहे थे, आपने वो बैकबोन अपनी ही बहुत स्ट्रांग कर ली है। उस चीज़ का जैसे जैसे इन्हें रियलाइज़ होता है उतना ज़्यादा दर्द होता है, उतना ही ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं या कर रहे हैं ये पर्सन। वो एनर्जीज़ बहुत है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल इस नो कॉन्टेक्ट में ये पर्सन ना ये चीज़ें समझ गए हैं कि जो इन्होंने आपके लिए सोचा, जो कांटे इन्होंने आपके लिए बोए, वो अल्टीमेटली इनके बिस्तर बन गए हैं। ये एनर्जीज़ है, ठीक है। और ये माप ली, देखो मैं आपसे ये लाइन ही बोल रही थी और यही आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली जो तलवारें बिस्तर बनाकर इन्होंने आपके लिए बिछाई थी, वही तलवारें आज की डेट में इनके बैक के पीछे घुसी हैं। ऐसा अब इन्हें नो कॉन्टेक्ट के सिचुएशन में फ़ील होता है। इन्हें ये फ़ील होता है कि काफ़ी दर्दनाक एंडिंग इस रिश्ते की हो गई जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, ये रिश्ते को बेसिकली अपने मन मुताबिक अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर चलाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी जगह कुछ और ही हो गया। जो मैंने बताया ना, गलत रास्ते पर गलत लोगों की संगत की वजह से ये रिश्ता गया। जिस चीज़ का मलाल, जिस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन के दिल में ना सुइयों की तरह चुभता है, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। और इन्हें ये भी लगता है इस नो कॉन्टेक्ट में कि कहीं ना कहीं यही चीज़ें, ये पेनफुल एंडिंग ना आपकी आंखें खोल गई इस पर्सन के मामले में कि ये इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। और यही पेनफुल एंडिंग ना आपको मजबूत कर गई कि भाई अब तो मुझे इससे दूर जाना है, अब मुझे इसे छोड़ना है, अब मुझे इससे मूव ऑन करना है। अगर मैं इसके साथ रही या रहा तो शायद मेरी आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही रोते हुए निकलेगी, कंट्रोल होते हुए निकलेगी, मेरी सारी जो भी ज़िंदगी है वो मलाल में मेरी निकलेगी। तो वो चीज़ें ना इन्हें फील होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन ना ये चीज़ें समझ रहे हैं कि गलत रास्ते के चक्कर में आपके सामने इनका असली चेहरा आ गया, जो ये आपसे छुपाते हुए काफ़ी लंबे समय से घूम रहे थे, फिर रहे थे। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे किसी ना किसी तरह से इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल रही हूँ। गाइडेंस के कार्ड्स जो भी निकाले जाएंगे उसके लिए आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। आपको मानना है तो आप बेशक मानिएगा और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बेकार के कमेंट्स नहीं करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा, है ना। मानना है आप भाई मैच्योर हो तो आपको पता है कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फेदर, नॉस्टैल्जिया, क्लोवर एंड बॉटम ऑफ द डेक है विलन। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपसे यहाँ पर ये बोली जा रही है, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले सबसे पहले उस पर 4 बार सोच ज़रूर लीजिएगा। चाहे फिर इस पर्सन के साथ जाने का डिसीज़न लेना हो, चाहे इनसे दूर जाने का लेना हो, दोनों ही डिसीजंस में लेने से पहले कुछ चीज़ें सोच लीजिएगा। एज एन जैसे कभी ये पर्सन करते थे, कोई भी निर्णय लेने से पहले फ़ायदा और नुकसान दोनों देखते थे। और उसके लिए आपको ऐसा नहीं है सिर्फ भावनाओं में बहकर ही फ़ायदे और नुकसान देखने हैं या प्रैक्टिकल होकर ही फ़ायदे और नुकसान देखने हैं। एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में आपको चीज़ों को देखना है और फिर किसी निर्णय पर आपको पहुंचना है। और उसके बाद ही आपको उस चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करना है कि ठीक है अब मुझे ये चाहिए और अब मैं बस यही अपनी लाइफ में इसी चीज़ को लेकर फोकस रहूँगी या रहूँगा। उसके अलग आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है उस चीज़ के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी फैसला आपने लिया अपने मन से, जहन से, अपने जो भी आपने कैलकुलेशन करी उसके बेस
बेसिस पर और फिर आप उनमें से कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए गिल्ट भी मत फील कीजिएगा हर समय कि मैंने उसे, अगर बाय चांस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कुछ लोग अगर ये निर्णय ले रहे हैं कि मुझे अब इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, यही मेरे लिए सही रहेगा डिसीज़न, तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है इस चीज़ को लेकर गिल्टी भी मत फील कीजिएगा। ठीक है, आप जो भी ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए ले रहे हो, जो आपके लिए सही है। अगर आप ही खुश नहीं रहोगे तो आप अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रख पाओगे, कैसे उन लोगों के साथ खुश रह पाओगे। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो भी निर्णय लो उसको लेकर कभी भी गिल्टी मत फील करना और अपनी एक नई स्टोरी फिर से क्रिएट करो। पुरानी टॉक्सिक स्टोरी के बारे में सोच सोच कर दर्द में मत बैठे रहो, रो मत, नई स्टोरी क्रिएट करो जो आप चाहते हो उसके साथ। एज एन अगर इसी पर्सन के साथ चाहते हो तो बेशक उन्हीं के साथ लिखो अपनी स्टोरी, और किसी और के साथ चाहते हो तो बेशक लिखो, उसके साथ लिखो। डायरी पेन पे अपनी एक स्टोरी लिखना शुरू कर दो। ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस आई है। एनीवेज इस पर्सन की एनर्जीज तो पता ही चली कि आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन अब आपको मुँह दिखाने लायक तो नहीं रहे हैं। बेसिकली अब इस पर्सन का सही मायनों में तो अब मुँह नहीं पड़ रहा है आपसे बात करने का, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप बढ़ने के साथ साथ इनसे डिटैच्ड भी होते जा रहे हो। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से इस इंसान का मुंह नहीं पड़ रहा है आपसे बात करने का, तो उस चीज़ को लेकर भी आपको गिल्टी फील नहीं होना है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि नो कांटेक्ट के दौरान इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच है आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।